बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी वो मोस्टली घरों में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है। वो गोभी और गोश्त। मैंने गोश्त जो है वो मटन का लिया है और ये तकरीबन 3 पाव है। इसके साथ ही मैंने 1.5 किलो गोभी थी, लेकिन उसके सारे डंठल वगैरह निकाला तो तकरीबन 1 किलो ये गोभी रह गई है। इसके साथ और गोभी को ना बहुत अच्छे तरीके से और देख कर काटना है, इसके अंदर कीड़े होते हैं और इसके जो डंठल है ना वो नहीं लेने, क्योंकि वो भी बहुत देर से गलते हैं। इसके साथ मैंने 2 बड़े साइज़ की ये प्याज ले लिए और ये 3 टमाटर हैं जिन्हें मैं काट के डालूंगी और ये 2 चमचे कुटी हुई मिर्च है। इसमें सारा मसाला मैं कुटा हुआ यूज़ करूँगी। 3 चाय के चम्मच ये साबित धनिया है, 1 चाय का चम्मच ये सफ़ेद ज़ीरा है, आधी चाय के चम्मच से ज़रा ज़्यादा हल्दी है और 1 चाय का चम्मच नमक है और ये गरम मसाला है 1 चाय का चम्मच। इसके साथ ही ये 2 खाने के चमचे लहसुन अदरक है। मैं इसमें लहसुन अदरक पिसा हुआ भी डालूँगी और ये इस तरह भी मैं इसमें डालूँगी काट के आखिर में, क्योंकि गोभी बहुत बादी होती है और ये लोगों को बहुत नुकसान करती है। 7-8 हरी मिर्चें जो मैं बारीक चॉप करके डालूँगी इसमें। इसके साथ में ये गरम मसाला है, ये मैं पिसा हुआ भी डालूँगी और उसके साथ मैं थोड़ा सा, क्योंकि गोभी में अच्छा लगता है अगर थोड़ा साबित गरम मसाला पड़ा हो, एक तो इसकी बादीपन भी ख़त्म होता है, हाजिम भी हो जाती है और अच्छा भी लगता है। ये 2-3 बड़ी इलायची है, ये 8-10 ये काली मिर्चें हैं, 1 चमचा चाय का सफ़ेद चाय का और ये 7-8 ये लौंगे हैं और ये छोटे छोटे 2-4 टुकड़े ये मैंने दालचीनी के लिए। ज़्यादा नहीं लिए, बस थोड़े से लिए ताकि ये बहुत ज़्यादा भी ना हो जाएं। इसके साथ ये 1 प्याली से थोड़ा कम मैंने तेल लिया, क्योंकि गोभी में ज़रा तेल ज़रा ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि इसमें नज़र ही नहीं आता, इसमें भी गायब हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए मैं ये आज मैं कुकर में पकाऊंगी ये मटन, और बाद में गोभी जो है वो मैं उसे बाद में किसी वो मैं कढ़ाई में उसे पकाऊँ, ये शिफ्ट करके ना पकाऊँ, क्योंकि मटन आजकल गलता नहीं है। ये मैंने 1 प्याली से ज़रा कम था ये ऑयल था। इसके साथ पहले अब मैं इसमें प्याज फ्राई करके नहीं डालूँगी, मैं आज वैसे ही सारा मसाला डाल के बनाऊँगी मटन। लेकिन सबसे पहले मैं ये पहले मटन को फ्राई करूँगी और मटन मैंने हड्डी वाला लिया है, बग़ैर हड्डी का नहीं, क्योंकि हड्डी में ना ज़रा जायका आ जाता है। और इसको मैं जब आप ये मटन या चिकन या बीफ जो भी अगर आप डालें तो आप जब गर्म घी में डालें तो ये तेल में तो कभी भी उसे एकदम आप इसे चलाएं ना। थोड़ी देर जब इसे पड़ा रहने देते हैं तो ये गोश्त खुद ही नीचे से छूट जाता है, नहीं तो अगर मैं इसे इस वक्त चलाऊँगी तो ये सारा नीचे चिपक जाएगा थोड़ी देर बाद। और मैं इसे उस वक्त तक फ्राई करूँगी जब तक मेरे ये मटन का कलर चेंज नहीं हो जाता, क्योंकि और इसका खून नहीं खुश हो जाता। उस वक्त तक मैं इसमें कोई मसाला नहीं बनाऊंगी। इसमें मैंने सारे मसाले ऐसे ही साबित डाले हैं, प्याज और सब कुछ मैंने इसी तरह डालना है इसमें। अब मैं इसे पहले थोड़ी देर तकरीबन 5-10 मिनट में इसे फ्राई करूंगी, ताकि इसका खून भी खुश्क हो जाए और इसकी सारी स्मेल भी जो है वो ख़त्म हो जाए। और इसमें मैं लहसुन अदरक भी उस वक्त डालूंगी जब इसका ये पानी सारा खुश्क हो जाएगा। ये देखें इसका तकरीबन पानी खुश्क होने वाला है। मैं इसके साथ ही ना ये मैं इसमें ये गरम लहसुन अदरक से भी पहले मैं इसमें ये सारा गरम मसाला, ये ज़ीरा, लौंगे और काली मिर्च, 3 बड़ी इलायची और ये मैं डाल के इसको मैं इसके साथ थोड़ी देर इसे भी इसके साथ फ्राई करूँगी, ताकि इसका थोड़ा सा जायका इस गोश्त के अंदर आ जाए। इसका बहुत अच्छा जायका आता है। मैं पिसा हुआ भी यूज़ करूँगी इसमें गरम मसाला। देखिए अभी इसमें ये पानी है, जब तक कि बिल्कुल इसका पानी खुश्क नहीं होगा मैं इसमें लहसुन अदरक नहीं डालूंगी, क्योंकि ये तो सारा मसाला खड़ा हुआ है, इसलिए मैंने इसे डाल दिया कि साथ इसके ये भी फ्राई हो जाए। ये देखिए ये मटन का सारा पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। इसके साथ में इसमें ये 2 खाने के चमचे लहसुन अदरक के इसलिए डाल रही हूँ कि बादी जो है गोभी जो है वो बहुत ही बादी होती है, उसमें वो लोगों को अक्सर हज़म नहीं होती। ये मैं इसके साथ ये डाल के इसके साथ ही मैं ये हल्दी और नमक भी डाल दूँगी, ताकि हल्दी का भी जो थोड़ी बहुत महक होती है वो इसके साथ ही ख़त्म हो जाएगी। और इसमें थोड़ी हल्दी मैंने ज़्यादा डाली है, क्योंकि गोभी में ज़रा थोड़ी चीज़ें ना इस तरह की ज़रा ज़्यादा पड़ती हैं, ताकि उसका बादीपन वो ख़त्म कर सकें। ये 2-3 मिनट में इसे ज़रा लहसुन अदरक के साथ फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं इसमें ये सारा, मैं चाहती तो मैं खाली गोश्त डाल के और सारा मसाला भी डाल सकती थी, लेकिन मैं हमेशा चाहे चिकन हो चाहे मटन हो मैं पहले उसे ज़रूर फ्राई करती हूँ, ताकि उसका ये सारा मसाला जो है वो जो ये जितनी भी इसकी हीक है वो ख़त्म हो जाए। इसके साथ ही मैं अब इसमें ये अपनी ये 2 बड़ी साइज़ की प्याज थी वो डाल दूँगी। इसके साथ ही मैं ये टमाटर भी
टमाटर डाल दूँगी, ये कटी हुई मिर्च है 2 चाय के चम्मच ये मैं डाल दूँगी, और ये साबित धनिया है कुटा हुआ, ये मैंने 3 चमचे चाय के ही लिए, ज़रा ज़्यादा लिया है मैंने। और ये 1 चमचा सफ़ेद ज़ीरा है। गरम मसाला भी मैं लास्ट में डालूँगी। अभी मैं लहसुन में इसमें अभी मैं थोड़ा इसके साथ फ्राई करके इसे थोड़ी देर तकरीबन 10-15 मिनट के लिए मैं इसे कुकर का ढक्कन बंद करूँगी ताकि ये गोश्त गल जाए। फिर इसे मैं कढ़ाई में डिश आउट करके फिर इसमें मैं गोभी डालूँगी, लेकिन मैं पहले थोड़ी देर इसको भी फ्राई करूँगी ताकि ये ज़रा मसाला जो है ये भी अच्छी तरह इसमें भून जाए और इसकी कचायन ख़त्म हो जाए। ये देखिए मैंने ये इसको भी अच्छी तरह भून लिया है, तकरीबन 5 मिनट से ज़्यादा ही भुना है ताकि इसका जो मसाले की कचायन है वो थोड़ी कम हो जाए। अब मैं इसमें तकरीबन 2 गिलास, फिर इसके बाद भी मैं इसे भूनूंगी। जब ये सब गल जाएगा ना तो मैं ये भूनूंगी। इसमें मैंने ये 1 और 2 गिलास पानी डाल के मैं इसे कुकर को तकरीबन कुकर के बस यहाँ ये 2 गिलास पानी डाल के मैंने ये इसमें सब चीज़ें खड़ी हुई इसलिए डाली हैं कि ये गोभी में एक तो वैसे भी पता नहीं चलती, और जब कुकर का ढक्कन बंद होगा तो ये सब चीज़ें वैसे ही गल जाएंगी। क्योंकि हर चीज़ को ज़रूरी नहीं कि आप प्याज को आप फ्राई करें और पकाएं, कुछ चीज़ें ज़रा साबित प्याज डाल के भी पका लेनी चाहिए, उसका एक ज़रा थोड़ा डिफरेंट जायका होता है। इसके साथ ही ये मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए ये अपना ये कुकर का ढक्कन बंद कर दूँगी। जब इसका वेट चलना शुरू होगा उसके बाद में इसकी टाइमिंग जो है वो तकरीबन 15 मिनट में इसे पकाऊंगी। ये मैं वेट लगा देती हूँ। अब मैं इसे 15 मिनट बाद खोल के देखूंगी, और आंच इसकी अपने यानी मीडियम से ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा ही रखनी है कि ये इसी में ये गल जाएगा, नहीं तो ये बहुत मुश्किल हो गया मटन का भी गलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब मैं अपना इसको कुकर के ढक्कन को हटा के मैं देखती हूँ। ये देखिए ये मेरा गोश्त काफ़ी हद तक जो है ये गल चुका है। अब मैं इसका ज़रा थोड़ा इसको मैं पहले वैसे डिश आउट करूँगी, उसके बाद मैं इसे भून के फिर मैं इसमें ये गोभी डालूँगी। लेकिन मैं पहले ये जो इसमें बड़ी इलायची मैंने डाली थी उसको मैं निकाल लूँ, क्योंकि उसका जायका आ गया होगा। अब इसकी इसमें कतई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये ज़रा अच्छी भी नहीं लगती ऐसे पड़ी हुई, लेकिन इसका जायका बहुत अच्छा होता है और ये फ़ायदेमंद भी बहुत होती है। अब ये मैं इसका पहले इसे डिश आउट करती हूँ, उसके बाद में इसका पानी खुश करके फिर मैं इसमें थोड़ा दही डालूँगी और फिर मैं इसमें गोभी डालूँगी। ये मैंने अपने मटन को डिश आउट कर लिया, ये इसमें ये अपनी कढ़ाई में निकाल लिया। इसमें ये प्याज और ये टमाटर सारे गल चुके हैं। अब मैं इसे तेज़ आंच पे, क्योंकि ये मटन भी गल गया है, इसके साथ ही मैं इसमें ये दही भी डाल दूँगी ताकि ये इसका पानी भी साथ ही खुश्क हो जाए। और तेज़ आंच पे मैं इसे फ्राई करूँगी ताकि मेरा जो ये मटन है ये ज़्यादा गल ना जाए। और आप एक बात ये भी कि गोभी में बिल्कुल भी पानी नहीं पड़ेगा, इसलिए जब मैं ये इसे भूनूंगी तो थोड़ा पानी होगा, तो उस वक्त मैं इसमें गोभी शामिल कर दूँगी ताकि वो भी इसी के पानी में गल जाए। लेकिन पहले मैं सबसे पहले ये दही और इसका जो पानी बाकी रह गया है इसे मैं खुश कर लूँ, उसके बाद मैं इसमें गोभी और बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने कुकर में से निकाल के इसका पानी सारा खुश कर लिया है, लेकिन अब मैं इसे बिल्कुल ड्राई नहीं करूँगी क्योंकि गोभी में बिल्कुल भी पानी नहीं पड़ता, और अगर मैं इसे बिल्कुल खुश कर दूँगी तो गोभी को गलने में बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। और इसमें मसाले मैंने इसलिए ज़रा ज़्यादा डालें कि गोभी खुद बजाते खुद बहुत टेस्टलेस और अच्छे इतने जायके की नहीं होती। अगर आप इसमें ये सारे मसाले ना मिलाएं तो उसका जायका नहीं आता उसके खाने का। अब मैं इसमें अपना ये गोभी डाल दूँगी आँच हल्की करके, क्योंकि और इसे फिर हल्की आंच पे पकाना है क्योंकि इसमें बिल्कुल एक कतरा भी पानी नहीं जाएगा। इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं ये गोभी मैंने काट के बहुत अच्छे तरीके से धोई थी ताकि क्योंकि इसमें मिट्टी भी होती है और इसमें कीड़े भी होते हैं। मैं काट ही रही थी तो इसमें से कीड़ा निकला था, तो इसे बहुत एहतियात से और ध्यान के साथ इसे सब्जियों को धोना चाहिए कि ज़रा ये अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएं। इसको मैं मिक्स करके और तकरीबन 10-15 मिनट इसे हल्की आंच पे पकाऊंगी। इसके साथ ही मैं इसमें ये हरी मिर्चें मैंने चॉप करके रखी थी, ये तकरीबन 8-10 हरी मिर्चें, क्योंकि ये
गोभी अगर ज़रा तीखी ना हो तो खाने पे भी मज़ा नहीं आता। और इसे मैंने ना चॉपर से ये मिर्चें चॉप की हैं ताकि ये आपके हर निवाले में ये वाली मिर्च आती है, इसलिए हाथ से काटने के बजाय अगर आपके पास कोई चॉपर है तो आप उसे यूज़ करें। और इसके साथ ही ये मैं इसमें ये पहले मैंने पिसी लहसुन अदरक भी डाला था, लेकिन अब मैं ये कटा हुआ भी अदरक डाल रही हूँ ताकि ये इसकी बादीपन को ख़त्म करने में बहुत काम करता है। इसको मैं अब थोड़ी देर के लिए छुपा दूँगी, तो इसका लास्ट में मैं इसमें ये डालूँगी अपना गरम मसाला, लेकिन इससे पहले मैं छुपा देती हूँ ताकि ये थोड़ा गोभी अपना पानी छोड़ दे। लेकिन इसमें खुद से आप याद रखें कि इसमें खुद से ज़रा भी पानी नहीं मिलाना, नहीं तो सारी गोभी ख़राब हो जाएगी और गिजगिजी हो जाएगी। क्योंकि कुछ सब्ज़ियाँ ये ज़रा थोड़ी इसका फूल नज़र आए तो ये ज़रा खाने में मज़ा आता है, क्योंकि अगर आप इसे बिल्कुल ही पानी डाल देंगे तो ये इसका बिल्कुल इसका जो शेप है ना ये गोभी के फूल की, ये सारी ख़राब हो जाएगी। मैं इसे तकरीबन 10-15 मिनट के लिए हल्की आंच पे छुपा दूंगी। ये अपनी इसी दम में अपने ये गल भी जाएगी। उसके बाद मैं फिर इसे खोलूंगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या शक्ल बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये गोभी ने भी अपना ये इसका पानी छूट गया। ये मैं इससे मैंने सिर्फ खोल के देखा था कि ये कहीं नीचे लग तो नहीं, लेकिन ये इसने अपना अच्छा खासा पानी गोभी ने छोड़ दिया। जब तक अब इसका पानी नहीं खुश्क हो जाता मैं इसे हल्के, और याद रखें कि इसे बिल्कुल घोट के नहीं चलाना है, इसे आराम आराम से साइड से इसको चेंज करना है ताकि ये घुट ना जाए गोभी को ना। अभी जब इसका ये पानी खुश्क हो जाएगा और ये इसी पानी में ये गल जाएगी, बल्कि काफ़ी हद तक ये गल भी गई है। लेकिन ये जब तक इसका पानी नहीं खुश्क हो जाता इसको इसी तरह मैं हल्की आंच पे पकाऊंगी ताकि जो थोड़ी बहुत इसमें गोभी में कसर रह गई है वो भी जो है ख़त्म हो जाए। मैं इसे सिर्फ अब ये देखें इसकी भी आंच अब बहुत आप इसे मध्यम आंच में पकाएंगे ताकि इसका जो थोड़ा सा जो इसका कच्चा पानी है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए गोभी का अपने ही पानी में, और इसमें बिल्कुल एक कतरा पानी नहीं डालना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए ये मेरा गोभी गोश्त बिल्कुल रेडी है। इसमें देखें इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और इस पर ये घी निकल आया है। और आप एक बात याद रखें, जब भी आपने गोभी पकानी है तो गोभी को आपने कभी यूँ ऐसे ही करके ना ये चमचा इस तरह नहीं चलाना, नहीं तो ये सारी फूट जाएगी और अजीब सा हलवा बन जाएगी। बस इसको आराम आराम से ना आपने इसे साइड से ऐसे करके ना इसे ऊपर नीचे करना है ताकि इसमें मसाले मिक्स हो जाएं। ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये बिल्कुल गल गई है और इसमें कोई यानी पानी भी बाकी नहीं रख। पानी तो मैंने इसमें डाला ही नहीं था, लेकिन जो गोभी का अपना पानी है वो भी मैंने सारा खुश्क किया है, क्योंकि अगर उसमें वो पानी रह जाए तो इसका जायका अच्छा नहीं आता। ये गोभी बहुत गिजर गिजर हो जाती है। अब इसमें ये जो 1 चमचा ये चाय का गरम मसाला है ये मैं डाल दूँगी। मैंने इसमें साबित गरम मसाला भी डाला था, उसका भी बहुत अच्छा जायका आता है। और ये थोड़ी सी मैं इसमें ये हरे धनिए की पत्ती है ये डाल दूँगी। अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगे और मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो आप ज़रूर इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।